हमारा ये चैनल किसी भी भूत प्रेत अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं एनिमेशन अनटोल्ड में। अक्सर ही हम सभी ने ये देखा होगा कि जो आत्माएं होती हैं अपनी जगह में मरने के बाद अपनी जगह को नहीं छोड़ती है, अपनी जगह को वो अपना स्थान बना लेती हैं। अक्सर ही अगर उस जगह में पूजा पाठ ना करी जाए तो उस जगह को वो अपना घर बना लेती हैं और अक्सर ही लोगों को उस घर में वो आत्माएं दिखाई दिया करती हैं। आज की कहानी में हम आप लोगों को अमित की कहानी बताने जा रहे हैं। अमित अपने माँ पापा के साथ एक छोटे से गांव चापुला में पला बड़ा था। अमित क्योंकि एक लौता लड़का था घर में, तो उसके कंधे पर बचपन से ही काफ़ी जिम्मेदारियां आ गई थी। अमित बचपन से ही काफ़ी समझदार और अपने माँ बाबा को खुश रखना चाहता था, मगर अमित का परिवार बहुत गरीब था। गरीबी के कारण अमित ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, मगर अमित में ख्वाहिशें बहुत थी और वो शहर जाके नौकरी करना चाहता था ताकि उसके कंधों से इस गरीबी का बोझ हट सके। जैसे ही अमित 16 साल का हुआ, उसने शहर जाके नौकरी करने का मन बना लिया। अमित ने गांव में ही छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे जमा करे थे ताकि अमित अपने बल पर शहर जा सके। रात भर अमित सो नहीं पाया। अमित काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि अगले दिन उसने शहर जाने के लिए निकलना था। सुबह होते ही अमित अपनी पैकिंग करके और माँ बाबा का आशीर्वाद लेके शहर को निकल पड़ा। अमित काफ़ी खुश था। अमित ने न्यूज़पेपर में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की नौकरी देखी थी जो काफ़ी अच्छे पैसे भी दे रही थी। तो अमित ने उस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की नौकरी के लिए अप्लाई करा था। क्योंकि वो जॉब सिर्फ नाइट शिफ्ट में ही अवेलेबल थी, तो अमित एक अकेला ही व्यक्ति था जिसने उस जॉब के लिए अप्लाई करा था और इस वजह से अमित को ये जॉब आसानी से मिल गई थी। नौकरी का पहला दिन। अमित को आदत नहीं थी रात भर जगने की, जिस वजह से अमित को हल्की हल्की सी नींद आ रही थी। लेकिन अमित को सोना नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नहीं चाहता था कि वो उसे कोई इस जॉब से निकाल दे। बड़ी मुश्किल से उसे ये जॉब मिली थी, तो उसने अपने ईयरफोन लगाए और तेज़ आवाज़ में गाने सुनने लग गया ताकि उसे नींद ना आए। जब अमित तेज़ आवाज़ में गाने सुन रहा था तब अमित के पास रखी बोतल अचानक से गिर पड़ी। अमित चौंक गया। वो सोच ही रहा था कि ये बोतल अचानक से कैसे गिरी। वैसे ही दुकान का दरवाज़ा खुला। अमित का ध्यान एकदम से दरवाजे की तरफ गया और अमित खुश भी हो गया क्योंकि उसकी पहली नौकरी का पहला कस्टमर शायद उसके सामने खड़ा था। उस आदमी ने दरवाज़ा खोला और शॉप के अंदर घुस गया। अमित थोड़ा चौंक ज़रूर गया था क्योंकि उसने इससे पहले इतना लंबा आदमी कभी देखा नहीं था। लगभग 7 फीट का तो होगा वो आदमी, और साथ ही साथ उसने लंबा सा कोट भी पहना हुआ था और एक हैट लगाई थी, जिस वजह से उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख पा रहा था। वो आदमी अमित के पास गया और एक तस्वीर अपनी जेब से निकाली और अमित को दिखाई और पूछा, क्या तुमने इसको देखा है कभी? अमित थोड़ा हैरान हो गया। अमित ने जब वो फ़ोटो देखी तो उस फोटो में एक बूढ़ी औरत बनी हुई थी। अमित यह सोचने में लग गया कि इस बेचारी बूढ़ी औरत ने क्या करा होगा जो कि इतना लंबा चौड़ा आदमी उसका पीछा कर रहा है। अमित ने कहा, नहीं सर, मैंने नहीं देखा। और वो आदमी अपनी फ़ोटो जेब में रख के वहाँ से चला गया। जैसे ही अमित इन बातों को सोच रहा था, वैसे ही एकदम से दुकान के लैंडलाइन में फ़ोन आया। अमित ने सब कुछ छोड़ उस फ़ोन की तरफ तेज़ी से लपका। फ़ोन उठाते ही अमित बोला, थैंक्स फॉर कॉलिंग पिज़्ज़ा मार्ट। आपको क्या ऑर्डर करना है सर? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, 2 मफिन चीज़ पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा लार्ज। वहीं अमित खुश हो गया और उसने सोचा, पहला ऑर्डर और इतना बड़ा। उसने फ़ोन रखने से पहले कहा, थैंक यू सर फॉर ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा। आपके यहाँ आपका पिज़्ज़ा 30 मिनट में पहुँच जाएगा। और अमित ने फ़ोन रख दिया। अमित ना देरी करते हुए सारा ऑर्डर पैक करके कस्टमर के घर को निकल गया। अमित को पता था कि कोई बूढ़ा आदमी है जिसने कॉल करा है। नाम भी बड़ा अजीब सा था और अमित को पता था कि काफ़ी देर हो जाएगी अगर मैंने थोड़ा सा भी देर कर दी, क्योंकि जहाँ से ऑर्डर आया था वो शहर से थोड़ा सा दूर पड़ता था और काफ़ी सुनसान इलाका माना जाता था। और अमित बिना देरी करे अपनी बाइक में निकल पड़ा। अमित काफ़ी तेज़ चला रहा था ताकि वो उस एड्रेस पर जल्दी पहुँच सके। जब अमित उस एड्रेस पर पहुँचा तो उसने देखा कि ये तो जंगली इलाका है। यहाँ पर ना किसी का घर दिख रहा है, ना कोई रोशनी दिख रही है। चारों ओर पेड़ों से भरा है ये इलाका
अमित ने सोचा शायद किसी ने फेक कॉल करा है। वैसे ही अमित को थोड़ा सा आगे देखने पे एक छोटी सी सड़क मिली जो जंगल के भीतर जा रही थी। अमित ने सोचा क्या पता ये एड्रेस थोड़ा अंदर को उसी जगह पे जाता है। अमित ने अपनी बाइक स्टार्ट करी और उस छोटे से रास्ते के अंदर बढ़ने लग गया। थोड़ा आगे चलते ही अमित को हल्की सी रोशनी सी दिखाई दी और अमित ने बोला चलो किसी का फेक कॉल नहीं था। अमित आगे बढ़ता गया उसी रास्ते पर। वो रोशनी और तेज होते जा रही थी। अमित ने फिर देखा कि एक वहाँ पर पुराना सा एक घर मौजूद है। घर काफ़ी पुराना सा लग रहा था और काफ़ी दूर भी था सड़क से। अमित जैसे ही डोर के पास पहुंचा उसने वहाँ लगी बेल बजाई मगर कोई नहीं आया। अमित ने फिर से बेल बजाई मगर फिर भी कोई नहीं आया। फिर अमित ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, सर आपका पिज़्ज़ा आया है। दरवाज़ा खुलते ही एक बेहद बूढ़ा सा आदमी जिसको देख के अमित को अजीब सी बू आ रही थी और उसके पैर भी अजीब से लग रहे थे। फिर बूढ़ा आदमी बोलता है, अरे बेटा वक्त पे आ गए हो, हमारा डिनर का टाइम ही हो रहा है। अमित खुश हो जाता है क्योंकि वो टाइम पे था। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ। अमित मना करता है और बोलता है, सर शॉप में अभी कोई नहीं है जिस वजह से मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, मैं यहाँ से निकलता हूँ। मगर वो बूढ़ा आदमी फिर बोलता है, बेटा पैसे थोड़ा अंदर अलमारी पे रखे हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तब तक तुम यहाँ रुक के वेट कर सकते हो। और अमित अंदर चले जाता है और सोफे पे बैठ जाता है। अंदर अमित सोफे पे बैठा ही होता है कि काफ़ी देर हो जाती है अमित को। लगभग 11:30 बज जाते हैं। एक तो शॉप भी ओपन थी और उसका पहला दिन था और वो नहीं चाहता था कि उसे नौकरी से कोई निकाल दे, जिस वजह से अमित बोलता है कि सर आप पेमेंट कल कर देना, मैं चलता हूँ, अभी शॉप में कोई नहीं है इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। और फिर एक अचानक से अजीब सी आवाज़ आती है, जा रहे हो बेटा? अमित चौंक जाता है क्योंकि वो उस बूढ़े आदमी की आवाज़ नहीं लग रही थी। अमित सोचता है कि यहाँ पर और कौन हो सकता है। फिर अमित को एक अजीब सी परछाई दिखती है जिसको देख तुरंत ही अमित सोफे से खड़ा हो जाता है। परछाई से जब वो खौफनाक सा चेहरा बाहर को आ रहा होता है अमित बहुत डर जाता है। जब अमित उस चेहरे को देखता है तो उसको पता लगता है कि वो एक बूढ़ी औरत है। वो बूढ़ी औरत इतनी खौफनाक लग रही होती है कि अमित हक्का बक्का रह जाता है। अमित देखता है कि उसके सारे बाल सफ़ेद हैं और चेहरा तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई मुर्दा जिंदा हो गया हो। फिर एकदम से वो बुढ़ा अमित के पीछे से आ जाता है और अमित को जकड़ लेता है। अमित काफ़ी छुड़ाने की कोशिश करता है मगर अपने आप को छुड़ा नहीं पाता और वो बूढ़ी औरत अमित के पास जाके वहीं रखी एक चाकू से अमित का गला काट देती है और अमित वहीं पर दम तोड़ देता है। साथ ही साथ अमित को मरते समय ये भी याद आता है कि ये बूढ़ी औरत वही है जो उस 7 फीट लंबे आदमी ने उसे दिखाई थी और पूछा था कि ये तुमने कभी देखी है। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, कभी कभार हमें सोच समझ के नौकरियां चुननी पड़ती हैं, नहीं तो अमित की तरह अंजाम हमारा भी हो सकता है। बाकी आप लोगों को अगर हमारी ये कहानी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और हमें कमेंट में नीचे बताइए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं दोस्तों, धन्यवाद।